हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द नोज़। तो नोज़ की एनाटॉमी पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि नोज़ के फंक्शंस क्या हैं बॉडी में। तो सबसे पहले जो नोज़ का फंक्शन आ जाता है दैट इज़ द ऑल्फैक्शन। तो ऑल्फैक्शन से हमें सबको पता है कि ऑल्फैक्शन का मतलब क्या है। इट मीन्स द सेंस ऑफ द स्मेल। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जो हमारा ब्रीदिंग जो नॉर्मल पार्ट है रेस्पिरेशन का वो नोज़ की वजह से मुकम्मल होता है, क्योंकि जो नोज़ है ये असल में क्या है, ये पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो उसके बाद फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स। तो नोज़ का एक काम ये है कि इसके अंदर जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एयर पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर देते हैं ताकि अगर कोई डस्ट है तो वो वहाँ से निकल जाए। एंड द लास्ट वन इज़ दी ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन का ये मतलब है कि जो हमारी एयर जो नेज़ल पाथवे में से पास करती है उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, उसमें वाटर कंटेंट को इंक्रीज़ किया जाता है और उसको मॉइस्ट किया जाता है ताकि वो आगे जाकर क्या नाम है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से एल्वियुलर मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। तो आगे हम लोग नोज़ की क्योंकि डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नोज़ के एक्सटर्नल फीचर्स पर। तो नोज़ क्या है असल में, नोज़ को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर जब हमने इसको पढ़ना है। एक तो है एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ और जो दूसरी चीज़ है हमारे पास जिसको आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ द नेज़ल कैविटी। तो शुरू करेंगे हमारी डिस्कशन एक्सटर्नल नोज़ से। एक्सटर्नल नोज़ क्या चीज़ है कि ये विजिबल पोर्शन है नोज़ का जो कि प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द फेस। तो एक्सटर्नल नोज़ जो है इसका हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसका स्केलेटन क्या है। तो एक्सटर्नल नोज़ का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केलेटन क्या है। इसका स्केलेटन दो तरह का है, बोनी स्केलेटन एंड द कार्टिलेजिनस स्केलेटन। तो स्केलेटन की बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, बोनी स्केलेटन एंड दी कार्टिलेजिनस स्केलेटन। अगर बोनी स्केलेटन की बात करें तो बोनी स्केलेटन में हमारे पास तीन तरह की बोन्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो आ जाती है नेज़ल बोन्स। उसके बाद बात करें तो एक और चीज़ आती है जो कि बोनी स्केलेटन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, दैट आर दी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। दोनों साइड के मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस जो है वो वो बोनी स्केलेटन बनाता है नोज़ का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दैट इज़ द नेज़ल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। अब ये जो पार्ट्स हैं ये मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको शेयर कर दूँगा। ऑफ द फ्रंटल बोन। अब अगर कार्टिलेजिनस स्केलेटन की बात करें तो उसमें जो है वो तीन तरह के कार्टिलेज हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसमें जो तीन तरह के कार्टिलेज आ जाते हैं उसमें पहली जो दो कार्टिलेजेस हैं वो लैटरल कार्टिलेजेस होते हैं। टू आर दी लैटरल कार्टिलेजेस। और दो इसमें एल आर कार्टिलेजेस होते हैं। आखिरी जो एक कार्टिलेज बच चुका है वो सिंगल ही होता है और उसका नाम है द सेप्टल कार्टिलेज। नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि ये कार्टिलेज किस तरीके से स्केलेटन बनाता है और बोन किस तरीके से स्केलेटन बनाती है। अब अगर इस डायग्राम को ही देख लिया जाए तो इसमें आपको नोज़ का जो स्केलेटन है उसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर बोन्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रंटल प्रोसेसेस आ रहे हैं। फ्रंटल बोन के प्रोसेसेस हैं जो कि बोन बना रहे हैं। उसके बाद नेज़ल बोन इटसेल्फ वो नोज़ बना रही है और उसके बाद जो है ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन है वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो बोन का बोनी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब अगर कार्टिलेजेस की बात की जाए तो ये यहाँ पर आपको ये जो एक बड़ा कार्टिलेज नज़र आ रहा है दैट इज़ द लैटरल कार्टिलेज। उसके बाद ये जो छोटे कार्टिलेजेस हैं दीज आर दी एल आर कार्टिलेज।
अब एलआर कार्टिलेज दो टाइप के होते हैं, मेजर एलआर कार्टिलेजेस एंड द माइनर एलआर कार्टिलेजेस। और उसके दरमियान आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सेप्टम है, दैट इज़ द सेप्टल नेजल कार्टिलेज। तो नेक्स्ट चलते हैं नोज़ की एनाटॉमी की तरफ। तो जो हमने बात की थी कि हम नोज़ को दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल नोज इन द नेजल कैविटीज़। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज़ द नेजल कैविटीज़। तो जब हम नेज़ल कैविटीज़ की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि दोनों बोन्स के जो एक्सटर्नल नेरीज हैं उनके दरमियान हमें एक कार्टिलेज नज़र आता है, दैट इज़ द सेप्टल कार्टिलेज। तो सेप्टल कार्टिलेज जो है वो नेज़ल कैविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो किस किस पार्ट में डिवाइड कर देता है? लेफ़्ट एंड दी राइट नेज़ल कैविटीज़। अब ये जो दो नेज़ल कैविटीज़ हैं इनके अंदर जो है वो नेज़ल म्यूकोजा जो है वो फॉर्मली अटैच होता है पेरिओस्टियम, दैट इज़ द आउटर लाइनिंग ऑफ द बोन, एंड द पेरिकॉन्ड्रियम, दैट इज़ द आउटर लाइनिंग ऑफ द कार्टिलेज। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम चलते हैं वो है नेज़ल म्यूकोजा की तरफ, कि जो नेज़ल म्यूकोजा है नेज़ल कैविटीज़ के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो नेज़ल म्यूकोजा जो है ये दो टाइप का होगा। एक तो जो अपर सुपीरियर टू थर्ड है वो है हमारे पास, सॉरी सुपीरियर वन थर्ड है, दैट इज़ दी ऑल्फैक्ट्री म्यूकोजा। अब ऑल्फैक्ट्री से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो पेरिफेरल ऑर्गन्स होंगे फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल। और जो लोअर टू थर्ड है वो है हमारे पास सेंसरी म्यूकोजा। और सेंसरी म्यूकोजा का क्या मतलब है? इसको असल में रेस्पिरेटरी एरिया बोला जाता है, ठीक है। जो लोअर टू थर्ड है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी एरिया बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी एरिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब यहाँ से एयर गुजरती है तो वो इसको ये वाला एरिया मॉइस्चन कर देता है फॉर दी प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाउंड्रीज़ की तरफ। अगर बाउंड्रीज़ की बात करें तो जो इसकी रूफ है वो आपको कर्व्ड नज़र आएगी। तो ये आपको स्लाइटली कर्व्ड यहाँ से नज़र आ रही है और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो जो इसकी रूफ है वो बन रही है फ्रंटल बोन से, एथमोइडल बोन से और स्फिनोइडल बोन से। नेक्स्ट आ जाता है इसका फ्लोर। तो फ्लोर आपको नज़र आ रहा है कि ये दो प्रोसेसेस से बना हुआ है। एक तो जो है वो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिल है और एक जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। तो ये दो चीज़ों से इसका फ्लोर बना हुआ है। नेक्स्ट अगर चलें तो इसकी लेटरल बाउंड्रीज आ जाती हैं। तो जो इसकी लेटरल बाउंड्रीज हैं वो बनती हैं थ्री नेज़ल कॉन्के से। आगे हम नेज़ल कॉन्के को डिवाइड करते हैं कि वो किस तरीके से हम लोग देखते हैं। उसके बाद मीडियल वॉल जो है वो इसकी बनती है नेज़ल सेप्टम से। तो ये आपको जो एक सेप्टम नज़र आ रहा है दैट इज़ दी नेज़ल सेप्टम। आगे हम लोग ये देखते हैं कि नेज़ल सेप्टम किस चीज़ से बना है, वो हम लोगों ने पहले देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं नेज़ल कॉन्के को। ओके, नाउ फोकसिंग टू दिस डायग्राम। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये एक नोज़ दिखाया हुआ है और उसको जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से उसको सेपरेट कर लिया गया है। यहाँ पर ये जो आपको मीडियल वॉल दिखाई गई है ये मीडियल वॉल बन रही है इसकी सेप्टल कार्टिलेज से। तो वो इसका नेज़ल सेप्टम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको जो दो बल्ब्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज दी लेटरल वॉल, और ये बना रहे हैं कॉन्के। जो सुपीरियर वन है दैट इज़ द मिडल नेज़ल कॉन्का और जो इन्फीरियर वन है दैट इज़ द इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का। और इन दोनों के दरमियान जो आपको स्पेस नज़र आ रही है दैट इज़ द नेज़ल मीएटस। तो सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर के दरमियान जो स्पेस है दैट इज़ द मिडल नेज़ल मीएटस, और जो इन्फीरियर और बेस के दरमियान है दैट इज़ द इन्फीरियर नेज़ल मीएटस। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द नेज़ल कॉन्का। तो जो नेज़ल कॉन्का है वो मैंने आपको बता दिया कि ये तीन नेज़ल कॉन्का होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड द इन्फीरियर। अब जो सुपीरियर और मिडल नेज़ल कॉन्का हैं पहले हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये वाले जो दो कॉन्के हैं ये बने होते हैं विद द मीडियल प्रोसेस ऑफ द एथमाइड बोन। तो ये दोनों कॉन्के बने हुए हैं मीडियल प्रोसेस ऑफ द एथमाइड बोन, मीडियल प्रोसेस ऑफ एथमाइड बोन। नेक्स्ट बात करें तो एक हमारे पास होता है इन्फीरियर कॉन्का। तो इन्फीरियर कॉन्का अपने ही नाम की बोन के साथ बना है, दैट इज़ द बोन ऑफ द इन्फीरियर कॉन्का और सिंपली नोन एज द इन्फीरियर कॉन्का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि
आर्टीरियल सप्लाई के बारे में और इनर्वेशन के बारे में, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द ओपनिंग ऑफ द नेज़ल मीएटस, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे नेज़ल मीएटस की तरफ। तो नेज़ल मीएटस का मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के हमारे पास नेज़ल मीएटस हैं, दैट इज़ द सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर नेज़ल मीएटस। तो इन सब की जो है ओपनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अबाउट द सुपीरियर नेज़ल मीएटस। तो जो सुपीरियर नेज़ल मीएटस है वहाँ पर हमारे पास जो ओपनिंग होती है दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स, पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स एंड द स्फिनोइडल साइनस। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स प्लस स्फिनोइडल साइनस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिडल मीएटस की, तो मिडल मीएटस के काफ़ी सारे जो हैं वो ओपनिंग्स होती हैं इसके अंदर। उन सभी को याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, दैट इज़ दी फेम। अब इससे आपको याद रखना आसान होगा। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रंटल साइनस, ए स्टैंड्स फॉर एंटीरियर एथमोइडल साइनस। एथमोइडल साइनस भी बोलते हैं इसको, एथमोइडल सेल्स भी बोलते हैं। ये मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ और वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। उसके बाद जो है एम फॉर मैक्सिलरी साइनस, एंड ई इज़ आल्सो एन एथमोइडल साइनस। लेकिन देखिए हमने पोस्टीरियर की बात कर ली है, एंटीरियर की बात कर ली है, अब सिर्फ एक ही एथमोइडल सेल्स बच जाते हैं, दैट इज़ द मिडल एथमोइडल सेल्स। तो ये हमारे पास ओपनिंग्स आ गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्टीरियल सप्लाई की तरफ। तो आर्टीरियल सप्लाई में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज आ जाती हैं, तो उनके नाम मैं यहीं पर लिखवा रहा हूँ, बाकी मैं आपको डायग्राम से समझा दूँगा। ओके, तो आर्टीरियल सप्लाई में आपने याद ये रखना है कि इसमें हमारे पास 3 तरह की ब्रांचेज होंगी। 3 तरह की ब्रांचेज कौन कौन सी होंगी कि ब्रांचेज ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी और फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस होंगी। इसमें हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो आर्टीरियल सप्लाई में हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं दैट इज़ द इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी। इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी के बाद एक और आर्टरी आ जाती है, दैट इज़ द पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। अब ये दोनों जो एथमोइडल आर्टरीज़ हैं ये अपने ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। तो ये आपको याद रखना आसान है क्योंकि 3 आर्टरी की ब्रांचेस ही हमने यहाँ पर देखनी है आर्टीरियल सप्लाई में। तो ये ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 मज़ीद आर्टरीज आ जाती हैं जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं। इनमें से जो सबसे पहली है दैट इज़ द स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, और जो दूसरी आर्टरी है दैट इज़ द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। अब ये जो दोनों आर्टरीज हैं ये ब्रांचेस हैं मैक्सिलरी आर्टरी की। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारे पास लास्ट ब्रांच बच जाती है दैट इज़ द सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी। और ये वाली जो आर्टरी है ये ब्रांच है फेशियल आर्टरी की। अब हमें पता चल गया कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी है ये ब्रांच इसको आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं। एपिस्टेक्सिस मीन नेजल ब्लीड। तो ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि आर्टीरियल सप्लाई किस तरीके से है नेज़ल कैविटी की। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया है ये लेटरल वॉल है नेज़ल कैविटी की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नोज़ के पास एक एरिया है दैट इज़ नोन एज द केजल बैक एरिया, और इसी को एरिया ऑफ एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो हमारी आर्टरीज है वो यहीं से नेज़ल ब्लीड शुरू करवाती हैं। तो इसमें सारी जो ब्रांचेज जो मैंने पहले बताई हैं, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड फाइनली द सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी, वो सभी आपको इस डायग्राम में
नज़र आ जाएंगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट डायग्राम ऑफ टुडे, तो यहाँ पर आपको मैं इनर्वेशन शो कर रहा हूँ अबाउट ऑफ द नोज़। तो इनर्वेशन ऑफ द नोज़ में अभी जो आपको डायग्राम शो की जा रही है, दिस इज़ द लैटरल वॉल ऑफ द नोज़ ऑफ द नेजल कैविटी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक गैंग्लियन है, दैट इज़ दी टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो इसकी जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर ब्रांचेज हैं और पोस्टीरियर इन्फीरियर ब्रांचेज हैं जो कि लैटरल वॉल को सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एरिया अपर 1/3 है वो ऑल्फैक्ट्री एरिया था, तो वहाँ पर ऑल्फैक्ट्री नर्व सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद ये जो फ्रंट साइड पर है, दिस नर्व इज़ नोन एज द एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ द इंटीरियर थोमोडल नर्व। तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं कि क्रेनियल नंबर 1 से सप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी मीडियल वॉल की तरफ। तो मीडियल वॉल की जो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द नोज टू द स्फिनोइडल साइनस। तो जो इसके अबव एरिया है उसकी जो सेंसरी सप्लाई है, जो उसकी ऑल्फैक्ट्री म्यूकोजा की, तो वो तो क्योंकि ऑल्फैक्ट्री नर्व ही है। जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा की सप्लाई है, दैट इज़ फ्रॉम द क्रेनियल नर्व नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट। और जो उसका इन्फीरियर पार्ट है इस लाइन के नीचे, वो क्रेनियल नर्व नंबर 5 का सेकंड पार्ट से डिराइव हो रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट से ट्राइजेमिनल नर्व की फर्स्ट डिवीजन से है, वो है इसकी ब्रांच मिडल इंटरनल नेजल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर थोमोडल नर्व। तो आपने याद रखना है कि एंटीरियर थोमोडल नर्व से इसकी ब्रांच आ रही है, और जो इसके नीचे वाला एरिया वो सप्लाई हो रहा है फ्रॉम द नेजोपैलेटाइन नर्व। So that was all for today. Thank you so much for watching and keep watching the new videos. Till then, Allah Hafiz.